जय श्री श्याम बच्चों, इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू कि सीए इंटर एग्जाम्स पूरे क्या हैं, कौन से पेपर है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, क्या पेपर पैटर्न होता है। तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। पूरी सीए इंटर की जर्नी में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। प्लस इसमें ये भी बताऊंगा कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है। पूरा एक अनबायस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सीए इंटर इस वीडियो में आपको मिलेगी। देखिए, सीए इंटर में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अकाउंट, सेकंड इज लॉ, थर्ड इज कॉस्टिंग, फोर्थ इज टैक्स। चारों ही पेपर आपके एग्जाम में 100 नंबर के आते हैं। जो लॉ का पेपर होता है, इसके अंदर दो बाइफर्केशन है इंटरनल। कंपनी लॉ 60 नंबर का, अलाइड लॉ जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वो 40 मार्क्स का आता है। क्या अलग अलग पास होना होता है? ऐसा कुछ नहीं है, टोटल एग्रीगेट बेस पे पास होना होता है। टैक्स में इनकम टैक्स आता है 60 मार्क्स का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है 40 मार्क्स का। ठीक है। ग्रुप 2 की अगर आप बात करें तो एडवांस अकाउंट्स का पेपर आता है 100 मार्क्स का। अगेन इट इज अकाउंट्स, बट थोड़े से चैप्टर एडवांस हो जाते हैं। ऑडिट 100 मार्क्स, EIS SM 100 मार्क्स, जिसमें EIS 50 मार्क्स, SM जो है आपका 50 मार्क्स। SM इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, EIS इज इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। FM एंड इको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें FM आपका 60 मार्क्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स आता है आपका 40 मार्क्स का। अब इसके अंदर ये जो रेड मार्क लगाया है मैंने, जैसे लॉ पे, टैक्स, ऑडिट, EIS एंड SM, ये 4 पेपर्स में आपके MCQ आते हैं 30% के, और सब्जेक्टिव पेपर आता है रेस्ट ऑफ द 70% इन 4 पेपर में। बाकी जो है 100% सब्जेक्टिव पेपर आपके होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है? तो पासिंग क्राइटेरिया वही है, 50% आपका एग्रीगेट आना चाहिए और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर आपका 400 का टोटल है, तो एग्रीगेट आपका 200 बनना जरूरी है, प्लस हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 होने चाहिए। सेम वे यहाँ भी 400 है, तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो 200 का है एग्रीगेट बेसिस पे, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। बोथ ग्रुप देने का फायदा क्या होता है? देखिए, बोथ ग्रुप देने का सबसे बड़ा फायदा होता है सेट ऑफ। सपोज आपके ग्रुप 1 में है 220, ग्रुप 2 में है 180, टोटल कितना हो गया? 400। दोनों ग्रुप का टोटल कितना होता है? 400 400 800, 50% बन गया, आप पास डिक्लेयर हो जाएंगे। यही अगर आप एक एक करके ग्रुप दे रहे होते तो ग्रुप 1 में आप पास होते, क्योंकि 220 है, 200 चाहिए थे, बट ग्रुप 2 में दिक्कत आ जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर एग्रीगेट नहीं बना। तो सबसे बड़ा जो बोथ ग्रुप देने का फायदा होता है वो होता है सेट ऑफ, कि अगर एक ग्रुप में ज्यादा नंबर आ जाए और दूसरे ग्रुप में अगर कम नंबर रह जाते हैं तो आपस में दोनों को क्लब कर दिया जाता है, और अगर आपका तब एग्रीगेट बन रहा है तो आपको पास डिक्लेयर बोथ ग्रुप में कर दिया जाता है। अगर सर हम एक एक ग्रुप में दें और 200-200 ले आए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आपको पता लगेगी क्या है। ग्रुप 1 के अंदर आपके 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट। टैक्स भी समवट प्रैक्टिकल की काउंटिंग में ही आता है। लॉ जो है वो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 3:1 है, 3 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी। जबकि ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स FM ये प्रैक्टिकल है जो कि 100 और 60 के, रेस्ट ऑडिट, EIS SM इको ये थ्योरी है जो कि लगभग 240 नंबर के हैं, और ये 160 मार्क्स के। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू विल सी द रेशियो इज 1.6 to 2.4, means practical only 1.6, theory is 2.4, which is you can, for easy understanding you can understand 1.5 plus 2.5. So group 2 is basically theory oriented. So generally what happens, if your practical part is good, you will be able to clear group 1 in a comfort zone, but you will face problem in group 2. However, if you are a theory oriented student, you will feel good in group 2, but in group 1 you will face some issues. However, if you will club both the groups, the ratio will become 4.5 to 3.5, meaning thereby there will be a 4.5 subjects, 450 marks of practical and 350 marks of theory. ठीक है, तो आपका वो बैलेंस हो जाता है। तो इसी वजह से होता क्या है, किसी एक ग्रुप में ज्यादा आ गए, सपोज प्रैक्टिकल अच्छा है, ग्रुप 1 में ज्यादा आ गए, ग्रुप 2 से सेट ऑफ हो जाएगा। ग्रुप 2 थ्योरी अच्छी है आपकी, ग्रुप 2 में ज्यादा आ गए, ग्रुप 1 में थोड़े कम रहेगा, सेट ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि बोथ ग्रुप आपको देने चाहिए। बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक एक करके भी ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ग्रुप जो है आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में दें और अगला ग्रुप जो है उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में दें, और कोई भी ग्रुप आप
जो है आने वाले अटेम्प्ट में दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ग्रुप 2 जब तक आप ग्रुप 1 नहीं कर लेते आपको ग्रुप 2 समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो पहले हमेशा ग्रुप 1 की ही पढ़ाई करनी होती है, फिर ग्रुप 2 की पढ़ाई जो है वो शुरू की जाती है। कैसे पढ़ना है? ICAI मॉड्यूल, ICAI मॉड्यूल, ICAI मॉड्यूल, सिर्फ ICAI मॉड्यूल, इससे ज़्यादा अपने कुछ नहीं देखना। जो भी ICAI मॉड्यूल्स इशू करता है अपना स्टडी मटेरियल, उसके जो भी RTP हैं प्लस जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको वेबसाइट पे मिलते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से घोट लेने हैं। आपका 90% प्लस पेपर इसी से आएगा। पिछले नाना करते भी मैं 20 अटेम्प्ट देख चुका हूँ और सारा 90% प्लस पेपर यहीं से आना है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। इससे बाहर आप कुछ करते हैं अपनी नॉलेज के लिए करिए, लेकिन एग्जाम में पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समय वेस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ ICAI मॉड्यूल्स पे आपका फोकस होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी के लिए एक एक लाइन उसकी, मतलब कुछ भी आपको ICAI मॉड्यूल में से नहीं छोड़ना। ये तो हो गया पढ़ना कैसे, हाउ टू पास। भैया अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट 101% पॉजिटिव आए, इवन 5% रिजल्ट भी आए ICAI का, तो उसमें आपका नाम हो, तो टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, टेस्ट आपको नहीं छोड़ने। जो भी टेस्ट आपके लिए जाएंगे वो आपने एक एक टेस्ट जरूर देना। मतलब टारगेट रखना है कि एग्जाम से पहले आपके हर सब्जेक्ट के कम से कम फुल कोर्स के 3-3 टेस्ट, 2-2 टेस्ट, और हर चैप्टर के आपने वीकली बेसिस पे टारगेट बना के रखना है कि भैया वीकली कम से कम मुझे 2 टेस्ट देने ही देने। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पर कॉल करिए। हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जय श्री श्याम।